श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी तरह रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज्यादा बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने की जरूरत होती है। आप किस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर रिश्ता आपसे छोटा है तो आप रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह जरूर जाने। बिना वजह रिश्ते टूटते नहीं है, कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है और इसलिए बहुत नाजुक रिश्तों के धागे से भी कमजोर होते हैं जो किसी भेदभाव या छोटी से छोटी गलतफहमी से टूट सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा दें और मान दें। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला लें। जब भी झगड़े की स्थिति आए है तो आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि जब तक एक व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज्यादा कोशिश अपनों को समझाने की नहीं दूसरों को समझने की कीजिए। ये संकोच अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। नहीं तो कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और एक दूसरे को समझना ये हल है। इस संसार में हर लड़ाई का जन्म विचारों से ही होता है और विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते इंसान लड़ाई करे। इस बात को आप चित्त में बसा दीजिए। इसलिए यह अहंकारी और मूर्खों का है जो विचारों के लिए लड़ते हैं। इसमें ध्यान से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं समाज में हर व्यक्ति का किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी गरिमा होती है जिसको निभाना जरूरी होता है। समस्या वहां आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने के तरीके कोई रूठे तो उसे मनाना सीखे और रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। ऐसे में आज हम आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बताएंगे जिससे आप अपने रिश्ते में हमेशा नयापन बरकरार रख सकेंगे। रिश्ते में सबसे बड़ी चीज है भरोसा। एक दूसरे पर भरोसा करना रिश्ते का पहला कदम होता है। एक दूसरे की अहमियत को पहचानना। अक्सर ऐसा होता है कि हम झूठे स्वाभिमान के चलते अपने साथी की अपनी जिंदगी में अहमियत को स्वीकारते ही नहीं है। हम उससे भरोसे की उम्मीद तो करते हैं मगर उस पर भरोसा नहीं करते। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज्यादातर हिस्सों में सिर्फ इसी कमी के चलते फासले बना लेते। ये कदम इतना मुश्किल भी नहीं होता। जरा सा भरोसा एक दूसरे पर कीजिए तो सही, यकीन मानिए बदले में भरोसा, सहारा, प्यार और साथ सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्तों को बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत हाल चाल लेते रहना चाहिए। कभी कभी बिना काम का भी फोन उठाकर यूं ही मौसम की खबर ले लेना चाहिए। मतलब जो वाकई में खास है उनको समय दीजिए। ज्यादातर लोग आपसे आपके स्नेहपूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं, इसलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहे कि हाँ जी आप आज कैसे हैं। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं, इसलिए उनको अपनापन महसूस करवाए। गलतियां करना और उनसे सबक सीखते रहना सबसे जरूरी है। सामने वाले के आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाकर आप उनका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते हैं। बाकी सबका अपना अनोखा तरीका होता है। हर एक रिश्ते की कद्र कीजिए। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथी भी है। आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह एक ही है, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, वो भी आपका ख्याल जरूर रखेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं उनका व्यवहार उनका कर्म है और आपका व्यवहार आपका कर्म है। वह आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे वह आपके वश में नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह आपके वश में जरूर है। जहाँ तक हो सके अच्छे और विनम्र बने रहिए। यदि बात आपके स्वाभिमान पर आती है तो हट जाइए, लेकिन दूसरों के साथ उन्हीं के स्तर पर मत जाइए। सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है, आपका भी और उनका भी। रिश्तों की अहमियत आपसी समझ और व्यवहार से जुड़ी है।